नमस्कार दोस्तों, द की पॉइंट्स यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हुए हैं एक नए वीडियो के साथ और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे झारखंड की नदियों के बारे में। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, झारखंड की जो नदियाँ हैं वो अधिकतर झारखंड के मध्य भाग यानी कि छोटा नागपुर के पठार से निकलती हैं और कुछ नदियाँ यहाँ से निकलकर उत्तर दिशा की ओर चली जाती हैं। तो जो उत्तर दिशा की ओर जो नदियाँ बहती हैं उनको क्या कहा जाता है? उत्तरवर्ती नदियाँ। और कुछ नदियाँ यहाँ से निकलकर दक्षिण दिशा की ओर बहने लगती हैं। दक्षिण दिशा की ओर बहती हैं और कुछ पूरब दिशा की ओर बहती है। तो इन नदियों को क्या कहा जाता है? दक्षिणवर्ती या पूर्ववर्ती नदियाँ। तो इस तरह से झारखंड की नदियों को दो भागों में विभाजित किया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे झारखंड की उत्तरवर्ती नदियों के बारे में, यानी कि जो नदियाँ झारखंड के उत्तर दिशा की ओर बहती हैं, इन नदियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोन नदी के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मैकाल पर्वत श्रेणी है और मैकाल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत अमरकंटक नामक एक पहाड़ी है। क्या पहाड़ी है? अमरकंटक। तो अमरकंटक पहाड़ी से सोन नदी निकलती है और ये झारखंड से होकर बिहार चली जाती है। दोस्तों, सोन नदी झारखंड में इसका बहुत ही कम एरिया है, थोड़ा सा एरिया है और झारखंड के पलामू और गढ़वा जिले से होके बिहार चली जाती है और आखिर में ये गंगा नदी में मिल जाती है। दोस्तों, इधर से दक्षिणी छोटा नागपुर के मध्य भाग से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है उत्तरी कोयल नदी। दोस्तों, उत्तरी कोयल नदी बहती है और सीधे ये सोन नदी में मिल जाती है। तो सोन नदी की सहायक नदी कौन सी है? उत्तरी कोयल नदी। इसको याद रखिएगा। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक पहाड़ी से सोन नदी निकलती है। झारखंड के दो जिलों से होकर गुजरती है। कौन कौन से जिला? एक पलामू और दूसरा है गढ़वा। और सोन नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो यह है उत्तरी कोयल नदी। तो इन सारे फैक्ट्स को जरूर याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं उत्तरी कोयल नदी। दोस्तों, जैसा कि पहले ही बताया कि उत्तरी कोयल नदी दक्षिणी छोटा नागपुर के मध्य भाग से निकलती है और सोन नदी में मिल जाती है। उत्तरी कोयल नदी की दो सहायक नदियां हैं, एक है औरंगा और दूसरी अमानत। दोस्तों, उत्तरी कोयल नदी का जो कुल अपवाह क्षेत्र है वो कितना है? 9030 वर्ग किलोमीटर और ये कुल 3 जिलों से होकर गुजरती है। झारखंड के 3 जिलों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा जिला? एक है गढ़वा, पलामू और लातेहार। तो यहाँ पर सबसे पहले ये लातेहार में निकलती है, उसके बाद गढ़वा और पलामू से होकर ये सोन नदी में मिल जाती है। इसके बाद तीसरी नदी है पुनपुन नदी। दोस्तों, पुनपुन नदी जो है ये उत्तरी कोयल नदी के उत्तरी भाग से निकलती है। ये है उत्तरी कोयल नदी और इसका अपवाह क्षेत्र का जो उत्तरी भाग है, लगभग इस जगह से पुनपुन नदी निकलती है और ये बिहार चली जाती है। पुनपुन नदी की दो सहायक नदी हैं, एक है मोरहर और दूसरी है दारधा। कौन कौन सी है? पुनपुन नदी की दो सहायक नदियां हैं, एक दारधा और दूसरी है मोरहर। दोस्तों, पुनपुन नदी का दो उपनाम है जो काफ़ी प्रसिद्ध है, एक है कीकट और दूसरी है बमागधी। तो ये सारे परीक्षा में पूछे जाने वाले फैक्ट्स हैं, इसको जरूर याद रखिएगा। पुनपुन नदी का उपनाम क्या है? एक है कीकट, दूसरा है बमागधी। और इसकी दो सहायक नदियां हैं पुनपुन नदी की, एक दारधा है और दूसरी है मोरहर। इसके बाद चौथी नदी है फाल्गु नदी। दोस्तों, फाल्गु नदी ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से। दोस्तों, छोटा नागपुर का पठार इस पूरे झारखंड के बीचों बीच में फैला हुआ है। तो इसका जो उत्तरी भाग है वहाँ से फाल्गु नदी निकलती है और ये बिहार में चली जाती है और गंगा के ताल क्षेत्र में मिल जाती है। तो फाल्गु नदी का एरिया झारखंड में ज़्यादा नहीं है, ये बस झारखंड में इसका उद्गम स्थल है, लेकिन ज़्यादातर जो हिस्सा है फाल्गु नदी का वो बिहार में है। दोस्तों, फाल्गु नदी बहुत ही प्रसिद्ध नदी है क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें प्रतिपक्ष में लोग इसमें पिंडदान के लिए जाते हैं। तो फाल्गु नदी किस लिए प्रसिद्ध है? पितृपक्ष में पिंडदान के लिए फाल्गु नदी प्रसिद्ध है। दोस्तों, फाल्गु नदी की दो सहायक नदियां हैं,
सहायक नदी कौन सी है? एक है निरंजना और दूसरी मोहना। तो ये सहायक नदियों को जानना बेहद जरूरी है। तो फाल्गु नदी की दो सहायक नदियां हैं, एक है मोहना और दूसरी निरंजना। फाल्गु नदी को और एक नाम से जाना जाता है या उपनाम कह सकते हैं, तो वो क्या है? अंतःसलिला। फाल्गु नदी को और किस नाम से जाना जाता है? अंतःसलिला। तो इसको जरूर याद रखिएगा, फाल्गु नदी को अंतःसलिला भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सकरी नदी। दोस्तों सकरी नदी का जो उद्गम स्थल है ये भी छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग है और छोटा नागपुर का उत्तरी भाग से निकलकर ये भी बिहार में चली जाती है और गंगा का ताल क्षेत्र में ये जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। दोस्तों सकरी नदी बहुत ही कुख्यात नदी है और बहुत ही हर वर्ष ये नदी काफ़ी नुकसान पहुंचाती है बिहार में। तो इसलिए इस नदी को मार्ग बदलने के लिए ये नदी कुख्यात है। सकरी नदी किस लिए प्रसिद्ध है? ये अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है, क्योंकि ये जो झारखंड से बिहार में जब प्रवेश करती है तो बिहार का जो समतल एरिया है उसमें भारी बाढ़ के कारण ये नदी हर साल अपना दिशा बदल देती है, जिसके कारण सकरी नदी बहुत ही कुख्यात है, यानी कि खराब काम के लिए जानी जाती है। दोस्तों सकरी नदी की दो सहायक नदियां हैं, एक है क्यूल नदी और दूसरी है मोरहर नदी। तो ये इसको भी याद रखिएगा, सकरी नदी की दो सहायक नदी हैं, एक क्यूल नदी और दूसरी है मोरहर नदी। सकरी नदी को सुमागधी नाम से भी जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। सकरी को क्या कहा जाता है? सुमागधी भी कहा जाता है। इसको रामायण में इसका उल्लेख है और इसको सुमागधी कहा गया है। अगली नदी है चानन या पचाने नदी। दोस्तों चानन या पचाने नदी ये भी सकरी नदी के आसपास ही है। ये भी छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलती है और सकरी नदी में जाके मिल जाती है। दोस्तों इसको चानन या पचाने किस लिए कहा जाता है? पचाने इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस नदी में ये जो नदी है ये 5 छोटी छोटी धारों से मिलकर एक नदी बनती है, इसलिए इसको पचाने नदी कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे झारखंड की उत्तरवर्ती नदियाँ, यानी कि जो झारखंड के उत्तर दिशा की ओर बहती है वैसी नदियों के बारे में हमने डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक आप हमारे साथ द की पॉइंट्स में बने रहिए। धन्यवाद।